हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ व अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 पाठ पढ़े हैं। पहला, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस पाठ में हमने पिंजरे में बंद पंछी की भावनाओं का विस्तृत वर्णन पढ़ा है। दूसरा पाठ हमने पढ़ा है दादी माँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताए सभी पलों का विवरण इस पाठ के माध्यम से हम सबको बताया है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई हिमालय की बेटियाँ। जी हाँ, नागार्जुन जी का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, जिसमें उन्होंने हिमालय को एक मानव के रूप में माना है, यह कह सकते हैं एक पिता के रूप में बताया है, व इससे निकलने वाली नदियों को बेटी के रूप में माना है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को बेटियां बताते हैं। लेखक कहते हैं कि वह अभी तक उन्हें दूर से देखा करते थे। उन्हें मतलब कि उन नदियों को दूर से ही देखा था और उसके प्रति लेखक के मन में आदर व सम्मान का भाव भी था। एक बार जब लेखक हिमालय पर चढ़े तो वह आश्चर्य में पड़ गए, अर्थात उन्हें उसका अलग ही रूप सामने दिखा। मतलब उन नदियों का अलग ही रूप देखा उन्होंने जब वह हिमालय पर चढ़े। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आतिथ्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर
इन दो महानदी के रूप में समुद्र को ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ये दुबली पतली नदियाँ मैदानों में पहुंचकर विशाल रूप कैसे धारण कर लेती हैं। इन नदियों की बाल लीला देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। उसे ये नदियाँ भागती हुई प्रतीत होती है। पिता हिमालय का भी भरपूर प्यार पाकर भी ये अतृप्त बनी हुई है, मतलब कि उनमें कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ कमी है। लगता है ये अपने प्रियतम से मिलने को बेचैन रहती है। ये घाटियों, उपजाऊ भूमि, तरह तरह के वृक्षों के जंगलों में से गुजर जाती है। हो सकता है बूढ़ा हिमालय इन अपनी नटखट लड़कियों के सिर धुनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास और चिनाब, झेलम, काबुल आदि नदियाँ जो बेटियों के रूप में सामने नाचने लगती हैं। वह समुद्र बड़ा भाग्यशाली है जिसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझकता नहीं है। तो बच्चों, आप चित्रों में दो नदियाँ देख रहे हैं, सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। यही वह विशाल नदियाँ हैं। कालिदास के विरही यश ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो लिड की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि वे नदी का प्रेम का फल देते जाना, इससे तुम्हारी प्रेयसी खुश हो जाएगी। महाकवियों को भी नदियों का जागरूक रूप जो था वो पसंद था। लेखक का कहना है कि उन्हें बेटियों के रूप में देखने में कोई हर्ज नहीं है। इनमें प्रेयसी की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। अनेक कवियों ने इन्हें बहन का स्थान दिया है। एक बार की बात है, लेखक बताते हैं कि एक बार उनका मन उचट रहा था तो तबीयत ढीली थी, तो वह सतलुज नदी के पानी में पैर लटकाकर बैठ गए और फिर उनका मन ताज़ा हो गया और वह गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी,
तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। बच्चों, लेखक नागार्जुन ने कितना सुंदर लिखा है, कितना अच्छा विवरण किया है कि हम नदियों को माता बोलते हैं, माता के रूप में मानते हैं, लेकिन इन्होंने लेखक ने बहन के रूप में बताया है कि यह हिमालय की बेटियां हैं, ये नदियां ही बेटियां हैं, हिमालय के द्वारा ही इनका निर्माण है। यह बहुत ही भाग्यशाली है कि यह हिमालय के द्वारा इन नदियों में मिल जाती हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेसन समझ आया होगा। धन्यवाद।